4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारत में डेमोक्रेसी बाकी नहीं रही, क्या ऐसा है? इस तरफ कुछ इशारा देते हुए कुछ बाहर की और इंडिया की कुछ तंजीमें ऐसी हैं जिन्होंने बताया है कि हालात बद से बदतर हो गए। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, इंडिया इज़ नो लॉन्गर अ डेमोक्रेसी। ये देखेंगे आप, ये वीडेम इंस्टीट्यूट है, इसकी एक रिपोर्ट आई है 2024 की। इसमें लिखा इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेटाइजर्स इन द वर्ल्ड द रिसेंट ईयर्स सिंस 2018। इंडिया रिमेन्ड एज अ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल है ये। गवर्नमेंट सप्रेस्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आवाज़ को सप्रेस्ड किया गया है। कंप्रोमाइज्ड मीडिया को चाटुकार बना दिया गया, ये मेरे शब्द हैं। थ्रोटल्ड सोशल मीडिया और हैरेस्ड क्रिटिक्स, जो क्रिटिक्स करते हैं, जो सवाल करते हैं, जो आलोचना करते हैं, उनका हैरेसमेंट हो रहा है। अटैक सिविलियन इंटिमिडेटेड अपोजिशन का क्या हाल है? एक अखबार लिखता है इसके अंदर कि विश्व के लोकतंत्र का अध्ययन करने वाले, जहाँ जहाँ लोकतंत्र है उसका अध्ययन करने वाले सबसे प्रतिष्ठित स्कैंडिनेवियाई संस्थान वीडेम के अनुसार, मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता कंफ्यूज हूँ, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। वीडेम के अनुसार भारत पिछले कुछ सालों से दुनिया की बदतर एकाधिकार वाली व्यवस्था में बदल चुका है। दुनिया की बदतर एकाधिकार वाली व्यवस्था में, एकाधिकार, हम सोचते थे हमारा अधिकार, मेरा वोट मेरा अधिकार, वो कह रहे हैं बदल चुका है, बदतर। 2018 के बाद हुई तेजी से पतन शुरू हुआ है। इस रिपोर्ट ने हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 वर्किंग जजेस द्वारा इतिहास में पहली बार की गई खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्त किए गए खतरे की पुष्टि कर दी। आपको याद होगा जब गोगोई साहब भी आ गए थे प्रांगण में, और पहली बार हुआ था इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के जजेस आ गए थे। उसके बाद फिर वो पेगासस ने काम किया, फिर वो महिला ने इल्ज़ाम लगाया, ऐसे आरोप लगते हैं, और वो गोगोई ऐसे कंप्रोमाइज़ हुए कि बिल्कुल शांत पड़ गए थे। उसका जिक्र है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस आकर के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में आपकी आलोचना करने लगे तो आखिरकार वो स्थिति क्या थी, लेकिन बदल गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए, बाबरी मस्जिद का फैसला आया, किसी को राज्यपाल बना दिया, किसी को राज्यसभा भेज दिया, कोई किसी निगम का अध्यक्ष बन गया, क्या क्या हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतांत्रिक देश के लिए इससे बुरा इंडिक्टमेंट और क्या हो सकता है। देखते हैं कितने चैनल आज शाम इस पर संध्या काल की बहस आयोजित करते हैं। नहीं करेंगे, वो संभल के सीओ पे लगे हुए हैं। एक पत्रकार ने इसके बारे में कुछ और लिखा था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात लिखी थी। चलिए खैर दोस्तों, बात यह है कि ये वाली रिपोर्ट पूरी की पूरी है, वैसे आप कहें तो मैं सुना देता हूँ इस रिपोर्ट में क्या है, लेकिन बहरहाल आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र की समीक्षा करने वाली वीडेम हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 2018 के बाद से ज़्यादा स्थिति बिगड़ी है। 2018 में मैं कहीं काम करता था किसी दूसरे अखबार में, तो वहाँ फ्रीडम, गूगल फ्रीडम मेरे नाम जहन से निकल रहा है, वो अमेरिका से निकलती है एक रिपोर्ट। उसने कहा भारत आंशिक रूप से आज़ाद है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, उन्होंने फिर बाबरी मस्जिद, मुझे जजेस का जो नाम है इसलिए याद आ गई, उन्होंने बाबरी मस्जिद का और यहाँ जो माइनॉरिटी पर जिस प्रकार भी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उसको, तमाम चीज़ों को उन्होंने उकेरा है। और उन्होंने कहा भारत आंशिक रूप से आज़ाद नहीं है, आंशिक रूप से आज़ाद है, पूरा आज़ाद नहीं है। इसको कंडेम किया था, और हर भारतीय का एक जिम्मेदारी बनती है कि हम कंडेम ही करेंगे। लेकिन क्या सेल्फ एनालिसिस की गुंजाइश ख़त्म हो गई है? हम ये जाने नहीं कि वाकई क्या ऐसा है। अब ये लोकतंत्र के बारे में जो करने वाली रिपोर्ट्स हैं, मैं इसको लगा कर क्या पढ़कर सुनाऊं। रोना तो यही है कि आपका एक अधिकार। देखिए, मैं कल एक बहुत बड़े पत्रकार को सुन रहा था, बुजुर्ग हैं, वो ये कह रहे थे कि रोहित शर्मा के 11 लोग हैं टीम में या 16 हैं जो लड़ते हैं प्लेइंग 11, उसमें हर किसी का रोल है। उसमें हार्दिक पांड्या का भी रोल था, उसमें कि राहुल का भी रोल था, के राहुल क्या नाम है उसका, और रोहित शर्मा, सबका रोल था। वहाँ इंडिविजुअल रोल के ऊपर ही टिका हुआ है। रोहित शर्मा इस 10 महीने में 2 बड़े टाइटल जीत चुके हैं उनकी अगुवाई में।
अगर किसी का परफॉर्मेंस खराब है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। यहाँ 71-70 लोग हैं मोदी जी के 10 महीने के कार्यकाल में, 10 साल के कार्यकाल में, सॉरी, उसमें प्लेइंग 11, 11 हो, 12 हो, 15 हो, 70 के हिसाब से अंदाज़ा कर लीजिए। 3-4 ही आदमी नज़र आते हैं, किसी मंत्री का नाम ही नहीं आता है। कौन सी परफॉर्मेंसेज हैं बताइए। पीयूष गोयल अभी अमेरिका थे, वो बातचीत कर ही रहे थे कि ट्रंप ने आकर बेइज्जती कर, एक्सपोज का नाम करना शुरू कर दिया। कौन से मोर्चे पर आपके मंत्री शानदार बैटिंग या शानदार फील्डिंग या शानदार बॉलिंग कर रहे हैं बताइए। किसी मंत्री का नाम है? एक मंत्री का निकलता था, नितिन गडकरी, वो दिखाई भी देता था। अब उसके अंदर कभी कभी ये होने लगा कि रोड बनाया नितिन गडकरी ने, कोई और सा दिखा देते थे जापान का, एयरपोर्ट किसी और का था, दिखा देते थे वो दिल्ली के पास का। इतने बड़े बड़े झूठ, रोड कहीं और की, मध्य प्रदेश की रोड दिखा देते थे। तो बात यह कि झूठ के ऊपर जो चल रहा है आपका तंत्र, इसी की पट्टे खोलता हुआ ये वीडैम की रिपोर्ट है कि लोकतंत्र के हाल क्या है। एक अधिकार आपका बढ़ गया है। मोदी जी की बात को कोई काट सकता है? अमित शाह के इशारे के बिना कोई तंत्र, कोई विभाग, कोई मंत्री होश बिगड़ जाते हैं। मैं कल योगी जी को देख रहा था, उत्तर प्रदेश के मेरठ में आए थे, मैं गया नहीं, फोटो में देख रहा था, तो बड़े बड़े नेता, उनके हालात में मैं समझ रहा था क्या थे। अधिकारी की तो चलिए नौकरी है, मैं बता नहीं सकता आपको वो किस तरह से नतमस्तक हुए पड़े थे। ठीक है, वो मुखिया हैं, लेकिन अपना होश भी तो रखो, अपना ऊपर कंट्रोल भी तो रखो, तुम भी तो कुछ हो। ऐसा थोड़ी ना है कि योगी जी आ गए और उन्होंने कह दिया सारे के सारे मुर्गा बन जाइए। नहीं नहीं, आप क्यों मुर्गा बन रहे हैं? लगता है फोटो से ऐसे थर थर काँप रहे हैं, ये हालत है, ये हालत है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपका ये हाल है, वरना हम तो ये सुनते थे कि जब कोई चीफ मिनिस्टर होता था या कोई विभाग का मंत्री होता था या प्राइम मिनिस्टर भी होता था, उससे सवाल करने की विपक्ष की ताकत होती थी। आम आदमी कर देता था, अधिकारी वो बात सुनता था जो संविधान के मुताबिक हो, गलत बात नहीं सुनता था, रिज़ाइन कर दिया करता था या फिर फजीते कर दिया करता था। किसी की हिम्मत है कोई अधिकारी बोल जाए? और सारे वो अधिकारी आ गए जो इनकी इस समय चाटुकारिता में आ चुके हैं। हाल क्या है ब्यूरोक्रेसी का? चलिए वो नेता तो उनकी पार्टी के हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं तो फिर उनको मंत्रालय छीन लिया जाता है। वो बिहार के कानून मंत्री मुझे दिखाई नहीं देते, बहुत ज़माना हो गया। संबित पात्रा भी पता नहीं सिर्फ सांसद बने बैठे हैं, अनुराग ठाकुर को भी कुछ मिला, मतलब ये काट देते हैं। पर तो वो तो चलो, लेकिन बाकी किसी की हिम्मत ही नहीं होती है भाई। कहने का मतलब ये है कि आरएसएस के लोगों की तो हिम्मत हो, कोई यदा कदा बोल गया उसी का हंगामा मच जाता है। बहरहाल दोस्तों, वीडैम की रिपोर्ट आई, अब ये कितनी बेहतर है झूठ है इसको दरकिनार ये कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट आई, हमें लगा आपको बता देना चाहिए कि देश में लोकतंत्र की सेहत के क्या हाल है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।